everyone, my name is Jasmita and welcome back to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड ये जो बुक का पेज है वो टी.एस. ग्रेवाल क्लास 11 2021 एडिशन की बुक से है. सो हम इसी में से ही पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से पहले मतलब क्या समझते हैं कि हम अकाउंटिंग करने से हमारे को फ़ायदा क्या है. अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे को अकाउंटिंग से मिलते हैं. तो सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. सो इसका मतलब ये है कि हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है अकाउंटिंग के थ्रू. अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे. हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी हमारे को प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया, हमने कितना लॉस हमारे को हुआ, जिससे कि हम आगे प्लान बना सके कि हम कैसे अपने बिजनेस को संभाल लेंगे. अगर हमारे को प्रॉफिट पता चलता है कि इतना हुआ है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, बट लॉस हुआ तो हमारे को बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं. तो इसलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना हमारे लिए बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है. सेकेंड इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अगर हमारे को कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनानी है, कोई पॉलिसीज़ बनानी है या डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमारे को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. अगर हमारे को पता ही नहीं हमारा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिसी बनाएं या ये फॉर्मुलेशन करें अपने बिजनेस में. तो इसलिए हमारे को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम ईज़िली डिसीजन ले सके, अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सके, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही होती है. थर्ड इज रिप्लेसेस मेमोरी. अब हर चीज़ तो याद नहीं रख सकते. अब आपको कहीं ना कोई उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये तो नहीं आपका दिमाग कंप्यूटर है कि आपको हर दिन की ट्रांजैक्शंस याद रहे, कि हर दिन जो 1000 ट्रांजैक्शन किए आपकी कंपनी ने वो सारी 1000 की 1000 ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में रहे. ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है. तो इसलिए अकाउंटिंग क्या करता है कि मेमोरी को रिप्लेस करता है. मतलब हम सब कुछ अगर रिकॉर्ड कर देंगे तो हम कैसे भूलेंगे. तो इसलिए इट रिप्लेसेस मेमोरी. फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. अगर हमने इस साल का प्रॉफिट निकाला और पिछले साल का प्रॉफिट भी जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, अगर हम उसे कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है. या अगर हमारा लॉस हो रहा है तो ये कह सकते हैं पिछले साल हमारा प्रॉफिट था तो इस साल हमारा लॉस हो रहा है. तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू. आगे देखते हैं. आगे कहता है कि फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. सो इसमें क्या होता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज में, कि हमारे को बहुत सारे टैक्सेस होते हैं हमारे को देने होते हैं. तो वो टैक्सेस किस बेसिस पे देंगे, हमारे अकाउंट्स को देखेंगे ना कि हमारे अकाउंट्स में इतनी ट्रांजैक्शंस है तो उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे. तो इसलिए अकाउंट्स उसमें भी हमारे को हेल्प करता है. अब फैसिलिटेट्स लोन. अब कोई बिजनेस लोन क्यों देगा हमारी कंपनी को. वो हमारी अकाउंट्स अगर देखेगा कि हमने बहुत प्रॉफिट कमाया है पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हम कमा सकते हैं प्रॉफिट. तो इसलिए वो हमारे को शायद लोन दे दे. तो वो भी हमारी अकाउंटिंग के थ्रू ही उसने लोन दिया. सेवेंथ इज एविडेंस इन कोर्ट. सो हमारे एविडेंस इन कोर्ट में भी हेल्प करता है. जैसे कि अगर हमारे पे कोई केस किसी ने कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शंस यही की है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने कुछ नहीं करा. तो एविडेंस में भी हमारा काम आ सकता है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. अब अगर हमारे को बिजनेस को सेल करना है तो हमारे को उससे भी काम आ सकता है. कैसे
कि हम दिखाएंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस में कितना प्रॉफिट है, हमारा बिजनेस कोई डूबा हुआ नहीं है, तो हम अपनी ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारा सेल ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, मतलब वो अपने लोन एंड ऑल वो अपने नहीं पे कर सकता, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो तब उसके जो ट्रांजैक्शन जो पहले करे हैं उसने, तो वो देख सकता है थ्रू अकाउंटिंग। तभी भी हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है। फिर लास्ट इज हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो क्या होता है, क्या है कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि टू और मोर पीपल जब एक साथ बिजनेस करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो जब भी कोई पार्टनर अगर लीव करना चाहता है बिजनेस, या रिटायर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो तब भी सेटलमेंट जो करनी होती है रिकॉर्ड्स की, वो अकाउंटिंग के थ्रू ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं ए एंड बी, एंड अगर ए एंड बी दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट अगर बिजनेस में करते हैं, तो जब अगर हो सकता है कि बी कहता है कि उसे बिजनेस नहीं करना, उसे बी को कहता है कि लीव करना है, तो वो अपना शेयर लेके जाएगा ना अपने बिजनेस का, जो उसने पहले इन्वेस्ट किया था। तो तब अकाउंटिंग उसको काम आएगी कि उसने पहले कितना शेयर कंट्रीब्यूट किया था, तो वही वापस लेके चला जाए। तो तभी भी पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी हेल्प करता है हमारी अकाउंटिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।